स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम पढ़ने वाले चैप्टर डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। और ये कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो भी कैलकुलस पढ़ना है उसको इसे डिफरेंशिएशन पढ़ना ही होता है। और बता दें, ये हमारे 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कैलकुलस कैलकुलस जो होता है हमारे 12th बोर्ड या फिर किसी भी एग्जाम के लिए क्या होता है, रीढ़ की हड्डी के बराबर होता है, ठीक है। जिसके बिना क्या होता है, मैथ में मन ही नहीं लगते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन है ना, तो यहाँ पर देखिए इसको डिफरेंशिएशन आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में, इसका फॉर्मूला और इसके एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं ना। जो करे कैलकुलस से प्यार, वो ना करे इस चैनल को इनकार। चलिए देखते हैं आज हम ये डिफरेंशिएशन टॉपिक, ठीक है। देखिए पहले हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस। ठीक है, कुछ फलनों के अवकलज, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शन, कुछ फलनों के अवकलज। तो यहाँ पर देखेंगे इसका पहला नंबर हमारा क्या है, तो हमारा पहला नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका होता है हमारा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये होता है। अब ये कैसे आता है, ये क्यों आता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। ये बात आपको कहीं नहीं बताई जाएगा। यहाँ पर कितना आया हमारा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 आया, लेकिन ये आया कैसे, ये क्वेश्चन आप जरूर सबसे पूछिएगा, ये आया कैसे। जो भी कैलकुलस पूछते हैं उससे पूछिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n का क्या होता है, तो बताएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। और फिर पूछेगा ये आया कैसे, तो देखिए क्या रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन हमारा क्या है, एक्स टू द पावर n है, ठीक है। और इसका एफ डैश कितना आ रहा है हमारा, एफ डैश कितना आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा है हमारा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश से भी सूचित करते हैं, y डैश से भी सूचित करते हैं, या फिर y1 लिखकर भी इसको हम दर्शाते हैं, ठीक है। इसको हम एफ डैश एक्स, वाई डैश या y1 से भी इसको डिनोट करते हैं। चलिए देखिए इतना आया, तो अब कैसे आया, यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर अगर इतना है, तो यहाँ पर आप लोगों ने लिमिट में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा होगा, तब यहाँ पर उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ डैश एक्स का लिमिट ऑफ एच टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच, अच्छा एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, और नीचे में हमारा एच होता है। अगर कोई भी फंक्शन इस पर परिभाषित है तभी वो उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर देख लेते हैं एफ डैश एक्स कितना दिया हुआ है, n इंटू एक्स टू द पावर n, यानी इतना को हमको लाना है, क्या इतना, ठीक है। ये हमको करना है प्रूफ। यहाँ पर देख लेते हैं एफ डैश एक्स इतना है, एफ डैश एक्स का ये हमारा फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा। तब यहाँ पर हमको निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना, एक्स प्लस एच है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स है, एक्स की जगह पर यहाँ क्या एक्स प्लस एच है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एच का पावर एन और माइनस एक्स एन, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा एच, जहाँ एच का वैल्यू क्या होगा हमारा, एच की लिमिट क्या होगी 0। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस एच का होल पावर क्या है, एन है, ठीक है, और माइनस एक्स टू द पावर एन है। तो अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर आप लोगों ने, चलिए देखिए इतना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक्स प्लस एच का पावर एन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एन प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा हमारा n इंटू एन एच टू द पावर n, ये हो जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने ए प्लस 11th में पढ़ा होगा,
ए प्लस बी का पावर एन, ए प्लस बी का पावर जो एन होता है वो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या एक्स और बी की जगह पर एच है, तो इसका क्या निकाल दिया हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस है ना, इधर इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच का पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है एक्स टू द पावर एन है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एच, और प्लस डॉट 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 यहाँ पर भी प्लस होगा, तो प्लस इसका क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ हमारा एच टू द पावर एन बचेगा, ठीक। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए एच, यहाँ पर एच का पावर 1 है, यहाँ पर फिर आएगा प्लस में, तो यहाँ पर एच का पावर 2 होगा, एच का पावर 3 होगा, ऐसे करके यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, एच कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 और प्लस डॉट डॉट यहाँ पर एच टू द पावर एन माइनस 1, इस टाइप से बनेगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर इतना आ गया हमारा, क्या इतना का वैल्यू कितना है हमारा, इतना आया, तब इतना बराबर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो रख देते हैं तो देखिए क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कितना आया h इंटू एक्स टू द पावर n इंटू है ना, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 और प्लस डॉट 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 प्लस एच टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ अब नीचे में भी h, तो यहाँ से देखेंगे h से h कट जाएगा, h से h कट जाएगा, और यहाँ पर h का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ h का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर सिर्फ क्या आएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर h नहीं ना है तो ये क्या हो जाएगा ये रह जाएगा, और इसके बाद जितना में भी h होगा वो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब बात करेंगे हम फॉर्मूला नंबर अपने 2 की, कि इसका अब एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2 करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका एक्स टू द पावर n है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्या एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एफ एक्स दिया हुआ रहेगा या फिर आपको यहाँ पर वाई दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वाई दिया हुआ रहेगा या फिर एफ एक्स दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए वाई बराबर मान लेते हैं यहाँ पर हमको दिया है क्या एक्स टू द पावर 5 दिया हुआ है, तो इसका हमको क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर क्या है एक्स है, तो इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 5, एक्स का पावर कितना है 5 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार का लग रहा है, यहाँ पर क्या था n था तो n आ जाता था बाहर, तो यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 आ जाएगा हमारे क्या बाहर, और x का पावर क्या बच जाएगा n माइनस 1 हो जाता था, यानी 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4, ऊपर में हो जाएगा क्या हमारा 4, तो ये हो गया हमारा क्या डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। आप इसको डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं वाई डैश, या फिर लिख सकते हैं आप इसको क्या एफ डैश ऑफ एक्स, या फिर आप इसको y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लिखना क्या है ये लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके नॉलेज के लिए हमने बता दिया था, ठीक है। अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला नंबर, आगे देखते हैं क्या डेरिवेटिव ऑफ क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स है, रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट एक्स। देखिए ये हालांकि कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन हमने इसे फॉर्मूला बनाकर यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो बनेगा वो इसी पर बनेगा, इसका तो कितना आएगा इसका आंसर 1/2 रूट एक्स आएगा, उससे अच्छा हम इसका डायरेक्ट लिख दिए, यहीं पर याद कर लीजिएगा। डिफ्रेंसिएशन है ना, आप
कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलस से हम आपको एक एक चीज़, एक एक टॉपिक अच्छे से समझाएंगे, जो आपको फिर कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। इसीलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये सब के लिए आप निश्चिंत हो जाए, इसका एक एक टॉपिक हम करवाने वाले हैं। चलिए देखिए हमारा डिफरेंशिएशन का इसका क्या हो जाएगा हमारा अगला। ठीक है, ये हमारे टोटल 8 फॉर्मूले हैं जिसको आपको कर लेने हैं याद, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में हमारा यूज होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।